करोड़ों की जमा पूंजी डूबने का खतरा, एजेंट की मौत से हड़कंप। मातौर गांव में संचालित नव अंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कंपनी से जुड़े एजेंट दिनेश का शव रेलवे अंडरब्रिज के पास संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एजेंट पर करोड़ों की रकम लौटाने का दबाव था। कंपनी 12 साल से चल रही थी और गांव-गांव से करीब 5000 खाते खोलकर मजदूरों व व्यापारियों से करोड़ों रुपए जमा कराए गए। गांव मातौर, तहसील मुंडावर अलवर। क्या पूरा प्रकरण है ये साहब पहली स्टार्टिंग में फाइनेंस को काम करो भाणजैन नरेश चौधरी सनोप उदय सिंह झरियाणा भाण जो है मेरो। अच्छा। तो वह उरे शुरू में आयो गो तो एक हमारे भाई का छोरा ने लगा पूरे मामा दुकाना में उगाई करके ये काम ने चालू कर लिया। मतलब मेरा बस ही को मैं तो अपने जमींदार कर रही हूँ। फिर हमारे भाई बड़ा भाई का छोरा ने लगायो, वह 2-3 महीना करो बोला मेरा बस की कोई ना। फिर 2-3 महीना विक्की मोबाइल वालों करो, फिर वह भी नट मेरा बस की कोई ना। फिर उन मामा तू कर लग जाए ने, मगर यार मैं कित करूँगा, मैं अपने जमींदार संगवाऊँगा, यहीं धंधा नहीं करूँ साहब। वह धंधो फिर मुँह नहीं कर लग गयो। पीछे वह काम तो साहब विश्वास जब मेरे ऊपर विश्वास गांव करो तो काम पैसा ज़्यादा अब लग गया, उगाई ज़्यादा अब लग गई। अब उन पैसा ने वह कित लगा हुए मैं कई बार पूछ लूँ भाई पैसा ने कित लगा हुआ। मैं मामा तेरे टेंशन को है ना, पेमेंट तेरे टाइम लिया चाहिए। 3 महीना की पासबुक खोल दी, 12 महीना की, 24 महीना की, सब प्रकरण होया। तो हम विश्वास भाण जो विश्वास करना पड़े हुए को चलते रहो 10-11 साल होगी इन बात ने बढ़िया। और एजेंट घना ही लग गए, जो साथ दिनेश पांडे लग गए, ये एक्सपायर हो गए, जो ये भी लग गए। और कई कौन से सन में शुरुआत हुई इसकी सबसे साहब इस सन तो मेरी याद को ही नहीं। आप कब जुड़े? स्टार्टिंग में समझ लो 6 महीने पीछे, 6 महीने पहले चालू कर दो, 6 महीने पीछे मैं जुड़ गो। लगभग कितने साल पहले की बात है? ये 13 के समथिंग है शायद, 12-13 की जी। तो चलते रहो खूब बढ़िया काम, सबको टाइम पेमेंट टाइम देते रहो खूब बढ़िया। जहाँ को लाख को 5 लाख को 10 लाख को आज को पेमेंट आज ही ला के दियो महानुआ। एजेंटा ने कोई दिक्कत ही ना है, एजेंट कमीशन के ऊपर कर डेली वेज को गाई RD FD सब इन्हों ही कर। ये अब ये 1-1.5 महीना से यो कुछ पैसा की बात जी। जब ये 1.5-2 महीना से ये पैसा लिया के ना दे रही हो, हम खूब एजेंट भेड़ा हो लिया। अच्छा। भेड़ा हो लेंगे पैसा कितने तेरे कित लगा रहा क्या बता के ना दियो माने हुआ कुछ भी। अब परसों दिन गया हम सारा एजेंट 10-12 एजेंट आ जो खूब ऐसे बूझने में कल मैं ऑफिस में आऊँगा और पैसा लेकर आऊँगा। ये परसों का किस्सा, परसों शाम का तो ना आए ऑफिस में। फिर कल गांव का भी गया अगर 10-20 आदमी, मैं भी गयो को, मैं घर गया, घर नहीं मिलो, फ़ोन पे बात हुई ना, मैं कल ऑफिस में आऊँगा और पैसा सबका क्लियर करके जाऊँगा मैं। आज रात में ये काइंड हो गए दिनेश वालों। ये दिनेश क्या काम करता था? दिनेश भी फाइनेंस में एजेंट हो या जैसे मैं एजेंट हो ना। कितने एजेंट थे इसमें? इसमें अब लगा लो मैं 1, सतपाल 2, दिनेश 3, मुबिन 4, अशरू 5, बलविंदर 6, पप्पन 7, विक्की पांडे 9, विक्की मोबाइल वालों 10-11 जना है। कलेक्शन का किस तरीके से मतलब अकाउंट जो खोलते थे आप, क्या कहते थे लोगों से? जैसे पासबुक दे आता था उनके, जैसे 100 रुपये दे डेली हुआ तो 100 रुपये पासबुक चढ़ाया और ऑफिस में जाकर दूसरे दिन पूरा बिल बना लिया। एक बॉन्ड भी देते थे, वो बॉन्ड कहाँ से अधिकृत था? बॉन्ड ऑफिस से ही हो। ऑफिस से? हाँ। तो कोई मान्यता ले रखी थी क्या, कुछ था आपके अब पास? ये भी वही नरेश नहीं बेर हो अच्छा। सारा वो नरेश को खेल रचाए उड़ो है। कितने अकाउंट खोले आपने? अब भान तो ये भी सॉफ्टवेयर ना चलाना हुआ तो ना कि आपको पता तो होगा कि बिल्कुल नहीं पता। लोगों का आवागमन रहता था, करीब अब कितने अकाउंट रहे होंगे उसमें?
कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 तो अकाउंट होंगे पूरा एरिया का। पूरे कौन कौन से इलाके के थे? खैरतल, मातौर, सूटा, खरेटा, मुंडावर, सोडावास, ये खैरतल के भी थे? खैरतल के, किशनगढ़ के? किशनगढ़ का भी है, मुंडावर का नॉर्मल है, कोई 1-2-4। कितना बजट रहा होगा इसमें? ये बजट को मुन्ना है बेरो। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि 200 करोड़, कोई 300 ना, करोड़, कोई ना, ना। 400 करोड़, कितना इतना कोई बजट ना है। कितना रहा होगा? ये सॉफ्टवेयर बड़ा ही बता सकें ये। आप हम तो सिर्फ उगाई करके ले आया और दे दिया, और ऐसे फालतू तो कोई काम ना है हमारा। एफडी भी खोली थी, आरडी भी? एफडी भी उनके लिए आवे, वही बॉन्ड बना के दिया, आरडी के पास वही बना के दिया। कोई कह रहा है कि 80 लाख रुपए की थी, कोई 85 लाख की अब थी। जो भी है जो उनकी है वो। सर आपके नाम से एक बैंक और बता रहे हैं लोग, मातौर निधि के नाम से भी आप चला रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है? इस बैंक से कोई लेना नहीं देना है? नहीं, इसको इस बैंक से कोई लेना देना ना, मेरा कोई बैंक निधि वाला मातौर निधि के नाम ना। से। वो कह रहे सतपाल वह सतपाल मार का नहीं है को, अब दुनिया से किमें भी कहो मातौर निधि के नाम से अलग संस्था, वही है एक ही संस्था, संस्था को दो जगह अलग डिवाइड कर एक ही है सर। सारा सतपाल उती लेकर जाओ तो ये उन्होंने अलग अलग कॉपी जैसा ना ना नामंश के नाम से इशू कर रखी लेकिन है, बाबूजी हम बात करें सतपाल आप- ने कर रखी है। ना। आप जो पैसा लेते थे एफडी पे कितना इंटरेस्ट देते थे, आरडी पे कितना इंटरेस्ट देते थे? आरडी पे 1,000 रुपया की आरडी है, जी 1,000 रुपया की 2 साल की है, 24,000 जमा हुए और 29,000 रुपया मिले हैं। लेकिन जब पैसा इकट्ठा हो जाता था हम्म। तो आप बाई चेक देते थे या कैश देते थे? कोई चेक मांगे चेक दे दो नरेश चौधरी, कोई कैश ज़्यादा कैश में ही हो गया ये जो काम। बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग आपकी खुद की थी या किराए नहीं, की? नरेश चौधरी की है, नरेश चौधरी की? हाँ। खुद की बनाई हुई? खुद की बनाई हुई है। लोग बता रहे हैं कि 10 से 15 दिन पहले भनक लग गई थी कि ये जाने वाले हैं, क्योंकि लोगों का पेमेंट आपने रोक लिया था। देखो लोगों- जी। सर मैं 1 जनवरी से मैं रिटायर हो लिया ऑफिस में। 1 जनवरी बाद में ऑफिस में ना जाओ, कभी वैसे चल जाओ, मैं टाइम पास कर बाटे थोड़ा बहुत देर डोल बाटे ना। मैं 1 जनवरी 2025 से रिटायर हो लियो, तो मेरे पाँव में तकलीफ हो लगी, फिर मैं दूसरे बंदो लगा दियो को, संदीप शर्मा को, वो करवा करो काम, मैं अपने घर रह करो। लेकिन अब गांव वालों के अब गांव का तो सब नो कर दातराम को ऑफिस, नहीं। दातराम को ऑफिस सर्वे आप हो ना? नहीं, सर्विस नरेश चौधरी है। ये जो आज एक मामला आया है सुसाइड का, हम्म। तो ये क्या पूरा प्रकरण है? अभी पूरे इसको तो मरने वाला ही बताएगा। किस कारण से अलग अलग पता ना तो उस बता रहे हैं कि भाई कल तक हर दिन में खूब बात है, हंसे बोले मेरे कने बैठे होगा, वो खूब शाम ने वो जाकर काम कर लियो। के बता सके तो या तो ऊपर वालों जाने या वह जाने। लोग हम- परेशान कर रहे थे या इसकी नहीं कोई वह नहीं तो कोई परेशानी भी नहीं कर या रही। घर की कोई समस्या थी? अब घर के तो उन घर नहीं बेरो भाई राहुल, हम के बेरो घर की समस्या को तो घर का ही जाने। वैसे गांव को कोई परेशान ना करे, वह अब लोगों का गांव का सिर्फ मुंह ने परेशान करे, जैसा सब हो रही है परेशान बाहर। लोग मांगने भी आ रहे होंगे आपसे, आ रही है मांगने। तो आप किस तरीके से अब लौटाएंगे? मैं गांव में लेकर गयो नरेश चौधरी के पास शाम ने, जब वो नहीं मिले अब वो गांव का फिर ओजी जाएंगे हम। क्या तरीका है पैसे लौटाने का? अब वो तो नरेश चौधरी बताएगा इसका क्या तरीका। जैसे थोड़ा आपको भी जानकारी हो नहीं कि इस साहब, पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? बिल्कुल 1% भी जानकारी नहीं है मुझे, 1% भी कहाँ लगाया वो पैसे को। हम तो सिर्फ एजेंट पणु करया, ये राहुल तो खूब जाने मुँह ने, हम तो उघाई करिए आवर लिया सुबह दे दिया अपने फ्री हम। आप कहते थे कि हम गारंटर हैं, अब एजेंट तो गारंटर तो सभी कहेंगे। तो फिर आप गारंटी कहाँ गई? अब गारंटी अब हम वो नरेश चौधरी ने पकड़ांगा, मान नरेश चौधरी गारंटी दियो, हम पब्लिक ने गारंटी दिया। आपने मात्र सभी से बोला था आसपास तो कि मामला- आपको बेसिक से पैसे मिले थे। मामला पैची दो है या हाँ। अब नरेश चौधरी आवे किसी ने थाने में भी मामला दर्ज कराया कि इसको लेके? आज कोई हुई हो तो बेरो ना, इससे पहले कभी किसी ना ने नहीं कराया? किसी ने नहीं करवाया। छाती में दिया मेरा आदमी थोड़ा सा भाई शराबी सो उन कमा कमा के और एक की छाती में दिया नोट है, ब्याज की खातर बालका ने पढ़ाया करूंगी है। कितने पैसे जमा कराए थे? मेरा तो 2.5 लाख रुपए की एफडी करवाई 5 साल की खातर, उन तो 2.5 लाख भी राम जी दिख रहा सही। मजदूरी करके? हाँ मजदूरी करके। और हाँ। फिर क्या कहते थे ये, जैसे आपने कभी पैसे नो बोला तेरी डबल दूंगा 5 साल में। एफडी को मतलब हाँ। 5 साल से पहले दे वही ना दे भाई ना सो मैंने जानी मेरी
छोरी का ब्याह मुन घड़ाई मिलेगा। मुने 34 साल लाग गई। कितने साल के लिए लिए थे आपने? 4-5 साल की खातर ऐसे लोग की खातर दिया छोरे तक ब्याह करूंगी। मजदूरी आदमी सी। आपको गारंटी नरेश के द्वारा दी गई थी या दाता दाता राम ने हाँ, हम नरेश ने ना जाना, हम दाता राम ने जाना। अंश कंपनी है, हाँ, कौन चलाता था, क्या पूरा प्रकरण है बताइए। पूरा दाता राम चलातो सो, सब पब्लिक पैसा देवे दाता राम ने। नू कहे भाई मेरी जिम्मेवारी है, मैं दूंगा थाने पैसा, कोई भी भाग जाए मेरे का ना लियो। फिर वो क्यों भाग दो? कितना पैसा? 30 लाख रुपया से हर का सबका 30 लाख है कराया। मनीषा नाम है, हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? बेड़ा कोई मत और कोई तो क्या कहते थे आपसे, किस तरीके से पैसे लेते थे? पैसे इनके पापा से लेते। क्या कहते थे, अकाउंट खोलने आते थे? जिम्मेदार मैं हूँ पैसा का, कहीं भी भाग जाएगी तो मैं दूंगा, जिम्मेवार मैं हूँ। अच्छा, किसने बोला ये बात? दाता राम ने बोले बात। ये नरेश कौन था? नरेश देखो एक और 30 लाख रुपया है मेरा और दाता राम हम नरेश ने जान। टोटल कितने अकाउंट खोले होंगे इन्होंने? अकाउंट का तो टोटल का मान के मेरे कितना? आपके कितने पैसे हैं? मेरा 30 लाख कब से हैं? कई साल हो गए। आपने क्यों जमा कराए? और भी तो बैंक बहुत थे, इसी में क्यों और कराए? मैं फिर और सारी जनता ने करवा रहा हूँ। सारी जनता से पूछो, सारी जनता से कितना पैसा करवा रहा है। अच्छा, हाँ, तो सारी जनता से जैसे बीच में आपने कभी इनसे पैसे का जिक्र किया हो कि भाई पैसे कब पैसा लौटाओगे? कम किया तो हमारी क्या ना किस्त पूरी होगी तो बोले दे दे, तो बोले अभी नहीं मिलेगी, डट के दे। पैसा क्यों ना दिए? कितने दिन का नाम लेते थे? 2-4 दिन मान, 2-4 दिन मान। 2-4 दिन। हाँ, आज ये एक घटनाक्रम हुआ है दिनेश के साथ, तो क्या लगता है क्यों किया है इसने सुसाइड? दिनेश उमेश के हम ना जान, हम तो हमारे पैसा की तरफ हम जान और मानना बेरवा घटना। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मैं मातुर निवासी हूँ। क्या पूरा प्रकरण है ये आज जो घटना घटित हुई है? ये कम से कम 10-12 सालों से चल रहा है। एक प्राइवेट कंपनी है नवहंस इंडिया लिमिटेड के नाम से, उसका मातौर का ही हेड ऑफिस है, मातौर का निवासी है उसका दाताराम। उसका कोई भांजा बताया नरेश चौधरी, वो गांव की वजह से गांव का था, इसलिए विश्वास करके गांव के मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग जो भी थे पर डे के कुछ ना कुछ जमा कराते थे। जो भी कुछ राशि बचती थी, जैसे किसी के 100, किसी के 500, किसी के 1000, वो धीरे धीरे 10-12 सालों में किसी की लाखों में हो गई, किसी के 10, किसी के 20, किसी के 30 लाख रुपए। ऐसे होकर वो राशि एक काफी मात्रा में इकट्ठी होगी। इस विश्वास की वजह से आसपास लोकलिटी में उसके ज्यादा प्रभाव पड़ने लग गया। उसका कुछ ऐसा ही था कि लोन वगैरह था कि जैसे ये पैसे आए थे इसमें से ही कुछ लोन बांट दिए क्षेत्र में, इस वजह से थोड़ा सा विश्वास जम गया। इस वजह से वो प्रकरण रहा, इस वजह से काफी मात्रा में रकम जुड़ चुकी का अंदाजा है। कुछ कोई अंदाजा कह रहा है 200 करोड़, कोई कह रहा है 300 करोड़, कोई कह रहा है 400 करोड़। समथिंग अमाउंट हमारे नजरिए में ऐसे करोड़ों में है, कई 100 करोड़, औसतन 400-500 करोड़ का तो ये घपला शायद मुझे लग रहा है। ये काफी एरिया है, मुंडावर, किशनगढ़, तिजारत तक एरिया, काफी एरिया है। इस वजह से किसी के थोड़ी थोड़ी रकम होते हुए 10-12 सालों में काफी रकम जमा हो चुकी है। ये क्या कहते थे, लोगों में विश्वास जमता था? विश्वास ये एक तो मेन कारण था कि लोकेलिटी थी, मातौर निवासी थे, ये स्थानीय निवासी की वजह से कुछ पर 10-12 सालों का कुछ विश्वास जम गया। यही वजह, कुछ थोड़ा सा जमा करने वालों को भी थोड़ा सा वो इंटरेस्ट का लोभ लालच था, इसी वजह से जमा होते रहे पैसे। वो जमा भी होते होते काफी लाखों में पैसे जमा हो गए सभी के। कितना % इंटरेस्ट देते थे? ये 2 रुपए सैकड़े का। कब से ये खोला हुआ था बैंक? औसतन 12 से 13 साल हो गई। तो 12 से 13 साल के बीच में जी। कोई ऐसा प्रकरण बीच में नहीं आया कि कोई नोक-झोंक हुई हो किसी उपभोक्ता की? कुछ नहीं, ऐसा कोई कैसा भी नहीं है। ये कुछ कल परसों से ही एकदम एक समय आया। अब इनका षड्यंत्र तो खैर काफी समय से पहले चल रहा होगा, 7-6 महीने से। एक दिन में का तो काम है नहीं हो। ये जब चौकी रकम करोड़ों में जमा हो गई, 300-400 करोड़ के समथिंग रकम जमा हो गई, जब ये अब ऑफिस बंद कर दिया। कल से इनके फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं और कल इसी की वजह से इनके एक एजेंट ने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। यही रीजन रहा। क्या नाम था उसका? उनका नाम दिनेश शर्मा था, इनके ही निवासी हैं। बिल्कुल। आपका भी अकाउंट था इसमें? हाँ, इसमें मेरा भी अकाउंट था। FD थी, RD थी? FD भी है, पर डे की RD भी थी, दोनों तरह थी। कितना पैसा आपने जमा कराया? वो 70 होगा, 14-15 लाख के समथिंग।
कितने उपभोक्ता रहे होंगे? इसमें शायद हजारों उपभोक्ता तो कम से कम है, जिसके अमाउंट लाखों में, किसी के लाख, किसी के 2, किसी के 10, किसी के 20। वो ऐसे एक दिन में तो हुआ नहीं, कम से कम 10-12 सालों का। हर साल किसी का 50,000 जमा होते थे, किसी का मंथली का 5,000, किसी के पर डे के 100 रुपए जमा कर देते 3 महीने में, 6 महीने में, फिर उनकी FDO में कन्वर्ट कर देते थे पैसा। वो थोड़ा सा तो लालच था, हमें लालच था, इसी वजह से फंस गए। अब क्या उम्मीद है पैसा मिलने की आपको? हमको उम्मीद यही है कि हमारे पैसे हैं जो जल्द से जल्द मिले, जो भी कार्रवाई हो कानूनी कार्रवाई से मिले। यहाँ पैसे दाताराम जी से आप मिले होंगे? नहीं, उन्होंने कुछ आश्वासन नहीं, आश्वासन कोई संतोषजनक जवाब उनका नहीं मिला हमें। तो फिर कैसे, कोई उम्मीद तो आपको होगी कि अब पैसे इस तरीके से मिलेंगे? अब उम्मीद तो है, पैसे तो कैसे न कैसे उनको देने पड़ेंगे। गांव का निवासी है, कैसे न कैसे पैसे तो उनको देने पड़ेंगे। वे पैसे हमको बताएं, पैसे का उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किए, किसके पास है, इसमें कौन कौन सम्मिलित है, ये अकेला है या उसका भांजा, जो भांजा है उसका ओनर वो है, वो अकेला है या इसमें और भी सम्मिलित हैं 2-4 मेंबर। इसका कोई जानकारी नहीं। बस इसका मेन रीजन यही है कि ये मातोर निवासी था, स्थानीय निवासी है, इस वजह से लोगों में विश्वास जम गया, काफी 10-12 सालों का विश्वास हो गया। इसने कभी बताया नहीं कि इस पैसे को ये बाहर भी ट्रांसफर करता है या किसी? नहीं, ये इसका एक सर्कुलेशन था कि इन पैसों को लेके जैसे लोन के थ्रू आसपास एरिया में जैसे दुकानदार वर्ग को जिनको जरूरत पड़ती है उनको लोन के थ्रू डिवाइडेशन कर देता था, फिर उनको पर डे में रिकवरी लेता था। कितने लोन दे रखे थे यहाँ? लोन भी लगभग, लोन भी इनके सैकड़ों में है। लोन भी कुछ दुकानदारों को, कुछ पर्सनल तौर पे भी है, तो सभी को लोन तो इन्होंने बांट रखे, लेकिन लोन कम है। अब वो खुद का ज्यादा इन्होंने इकट्ठा कर लिए पैसे। मैक्सिमम कितना लोन देते थे? मैक्सिमम लोन ऐसे देते थे जिसके भी लाख रुपए जमा है उसको 20 या 30% लोन देते थे, बाकी अपने पास सेफ रखते थे। बिगर उसको लोन नहीं देते, जिसके पैसे जमा नहीं थे उनको बिल्कुल लोन नहीं देते थे। जिनको लोन दिया जाता था तो उनका कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई गवाह? नहीं, उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं, लोन भी उन्हीं मेंबर उनको दिया जाता है जिन्होंने पैसे जमा हैं, उनको जैसे जरूरत पड़ी उनको ही दिया जाता है, उनकी रकम में से काट के। जैसे उनके 1 लाख जमा है तो उसमें से 20 या 30,000, लास्ट 50,000 तक दे सकते थे, 50,000 तो अपने पास ही रखते थे। कहने का मतलब खाता धारक को ही लोन? हाँ, खाता धारक कोई अन्य किसी मेंबर को नहीं देते थे।